साथियों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। एक बार पुनः मोदी केयर की सपनों और संभावनाओं भरी दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक अनाउंसमेंट करना है, उसके बाद हम चलते हैं अपने सीधे प्रेजेंटेशन पे। आने वाली 16, 17 और 18 तारीख को हम ओबेसिटी पर एक बूट कैंप कर रहे हैं। और इस बूट कैंप में जो हम पढ़ाने जा रहे हैं, जो हम सिखाने जा रहे हैं आपको, वो होगा ओबेसिटी एंड हॉर्मोन्स, ओबेसिटी एंड गट हेल्थ एंड ओबेसिटी एंड लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स। मतलब कि हम आपको वेट कम करने के वो रास्ते दिखाएंगे, वो रास्ते सिखाएंगे जहां पर डाइट का और एक्सरसाइज का लेना देना नहीं होगा। हम आपको वेट कम करने का वो रास्ता दिखाएंगे जहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस करना होगा, अपनी गट हेल्थ को अच्छा करना होगा, अपने लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को मेंटेन करना होगा। और ये बार बार जो ये ईसीजी मशीन की तरह वेट ऊपर नीचे हो रहा है ना, ये नहीं होगा। एक बार जब कम हो गया और आपने लाइफस्टाइल को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया, गट हेल्थ अच्छी कर ली आपने, अपने हॉर्मोन्स को बैलेंस कर लिया और जीवन जीने का आप तरीका सीख गए, तो फिर बार बार ऊपर नीचे वजन आपका नहीं होगा। तीसरी बात यह है कि जो भी आप स्विफ्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, निश्चित रूप से पैसा खर्च कर रहे हैं। ये स्विफ्ट लाइफ के प्रोडक्ट्स 3 गुना कैसे रिस्पॉन्स करेंगे आपको, हम आपको ये सिखाएंगे इस बूट कैंप पे। तो इस बूट कैंप की रजिस्ट्रेशन फीस है 500 रुपीज। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। नंबर मेरा 8840648291 है। अ, और आप उसमें आके अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और सीखिए बेसिकली, क्योंकि ये पूरा बिजनेस जो है ना, ये पूरा बिजनेस लर्निंग पे बेस्ड है। जिसके पास जितनी अच्छी लर्निंग, उसके पास उतनी अच्छी अर्निंग। आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रेजेंटेशन। ठीक। प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले 2-3 मिनट में आपके लूंगा, और वो 2-3 मिनट आपके जीवन को बदलने की ताकत रखेंगे, जीवन को परिवर्तित करने की ताकत रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, मुझे 3 मिनट दीजिएगा। मेरे पास में एक कॉल आता है कि रणवीर सर, जब से मैंने मोदी केयर स्टार्ट किया है, बहुत से लोगों को हम अप्रोच करते हैं, बहुत से लोगों को हम लगातार मैसेज डालते हैं, बहुत से लोगों को लगातार मीटिंग्स में बुलाते हैं, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि जवाब देते हैं, लेकिन 90% लोग तो ऐसे हैं वो जवाब ही नहीं देते। वो ना यस बोलते हैं ना नो बोलते हैं। उनको हम अप्रोच करते हैं, उनको हम मैसेज डालते हैं, उनकी लॉयल्टी की बात करते हैं, उनकी बिलिंग की बात करते हैं, 10 के दम की बात करते हैं, उनके टाइटल की बात करते हैं। ऐसा नहीं है वो देखते नहीं है, देख तो लेते हैं, ब्लू टिक तो आ जाता है, लेकिन आंसर नहीं करते। और वो चीज बहुत इरिटेट करती है, बहुत परेशान करती है। क्या करें सर? होता है ऐसा आपके साथ भी? होता है ऐसा आपके साथ भी? कॉल करते हैं, कॉल पिक नहीं होती है, मैसेज डालते हैं, मैसेज पिक नहीं होते हैं, मैसेज का लोग जवाब नहीं देते हैं। और आपको समझ में नहीं आता यार ये चाहता क्या है। या तो बंदा यस बोले या नो बोले, कम से कम चीजें क्लियर तो करे। आइए समझते हैं भगवत गीता का अध्याय नंबर 2। भगवान श्री कृष्ण ने बड़े स्पष्ट तरीके से बताया है वहां पर कि 3 प्रकार के लोग होते हैं। 3 प्रकार के लोग होते हैं। प्लीज मुझे 2 मिनट का समय और दे दीजिए, सुन लीजिए, बहुत मजा आएगा आपको। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति ऐसा होता है जिसके अंदर किसी प्रकार का कोई इमोशंस नहीं होते। 3 प्रकार के लोग होते हैं। पहला व्यक्ति वो होगा जिसके अंदर किसी प्रकार के कोई इमोशन नहीं होते। समझाने का मैं प्रयास करता हूं आपको। निर्भया कांड याद है आपको? दिल्ली का निर्भया कांड याद है आबादी साई? आपको सुना होगा आपने। क्या लगता है वो लड़की चीखी नहीं होगी, वो लड़की चिल्लाई नहीं होगी, उसने विरोध नहीं किया होगा? लेकिन वो जो लोग थे उसके साथ में बस में, उनके पास क्या इमोशंस थे? नहीं थे इमोशंस। जो मणिपुर में घटा, क्या वो लड़कियों ने विरोध नहीं किया होगा वहां पर? खूब विरोध किया होगा। लेकिन वो जो मणिपुर की घटना है उसमें जो लोग हंस रहे हैं अगल बगल, वो कौन से लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन जो इमोशन लेस हैं, जिनको दूसरे के दुख से, दूसरे की तकलीफ से, दूसरे की सोच से उन्हें कोई लेना देना ही नहीं है। सामने वाला आपको अप्रोच कर रहा है, सामने वाला आपको कॉल कर रहा है, उसके मन में क्या बीत रही है, वो क्या सोच के आपको कॉल कर रहा है, क्या सोच के मैसेज कर रहा है, इससे किसी को कोई लेना देना नहीं है। उन्हें बस अपने आप से लेना देना है। इमोशन लेस पीपल्स। तो पहली चीज कौन सी है? पहले तरह के व्यक्ति कौन मिलेंगे आपको? इमोशन लेस व्यक्ति। ये जो ब्लू ड्रम वाली कहानी आपने सुनी अभी कुछ दिन पहले, जिसमें अपने ही पति को काट के ब्लू ड्रम में भर दिया गया, ऊपर से सीमेंट भर दी गई। आपको क्या लगता है ये कौन से लोग रहे होंगे? ये वही लोग हैं जिनको श्री कृष्ण ने कहा है कि पहले प्रकार के लोग हैं, तमस से ग्रसित लोग हैं, इमोशन लेस लोग हैं। इनके अंदर कोई इमोशन नहीं है।
ये सिर्फ अपने लिए जीते हैं, सिर्फ अपनी खुशियों के लिए जीते हैं। इनको दूसरे के इमोशन से कोई लेना देना नहीं होता, पहला। दूसरा जो व्यक्ति होता है वो बहुत ज्यादा इमोशनल होता है। पहला व्यक्ति इमोशनलेस, दूसरा व्यक्ति जिसके अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस होते हैं। आप जरा सी बात करो उठ के खड़ा हो जाता है। आपने छोटा सा जोक सुनाया वो बहुत देर तक हंसता रहता है। आपने जरा सी कोई दुख वाली बात करी उसकी आंख से आंसू टपकने लगते हैं। आपने जरा सा उसको एक्साइट कर दिया मोदी के लिए, वो बस कूद पड़ता है कि बस नेक्स्ट आईडी सुरेखा भार्गव जी के बाद में मेरी ही होगी। और सुरेखा भार्गव जी ने जो 27 साल में कमाया है वो मैं 27 दिन के अंदर करके दिखाऊंगा। वो कूदना शुरू कर देता है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। थोड़ी सी बात पे लड़ाई करने लगता है, थोड़ी सी बात पे गाली गलौज करने लगता है, थोड़ी सी बात पे आपको गले लगाने लगता है, थोड़ी सी बात पे आपसे संबंध तोड़ लेता है, और जरा सा आपने एक बार सॉरी बोला वो आपको माफ भी कर देता है। ये कौन से लोग हैं? पहला इमोशनलेस, दूसरा इमोशनल, इमोशनल लोग हैं। और तीसरी प्रकृति होती है जिस व्यक्ति में इमोशंस तो होते हैं लेकिन वो इमोशनल नहीं होता है। जिस व्यक्ति में सेंटिमेंट्स तो होते हैं लेकिन वो सेंटिमेंटल नहीं होता है। समझने का प्रयास कीजिए। सेंटिमेंट्स और सेंटिमेंटल का मतलब क्या होता है? सेंटिमेंट्स का मतलब ये होता है कि मेरे अंदर भाव तो हैं लेकिन मैं अपने आप को विचलित नहीं करता हूं। आपने मुझे कोई बात कड़वी बोल दी तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। किसी ने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। किसी ने मेरा कॉल नहीं उठाया तो मैं विचलित नहीं होऊंगा। किसी ने मान लीजिए मेरे कहने से प्रोडक्ट परचेज नहीं किए तो मैं मोदी केयर का ग्रुप लेफ्ट नहीं करूंगा, मैं मोदी केयर नहीं छोड़ दूंगा। मेरी ऊर्जा, मेरा उत्साह नहीं कम होगा। ये कौन से लोग हैं? जिनके अंदर इमोशंस तो हैं लेकिन ये इमोशनल नहीं है। जिनके अंदर सेंटिमेंट्स तो हैं लेकिन ये सेंटिमेंटल नहीं है। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाते चलाते कहीं किसी ने टच कर दिया गाड़ी को, क्रोध तो आएगा, क्रोध तो आएगा, लेकिन बाहर निकल के डंडा नहीं निकालेंगे, क्योंकि डंडा निकालेंगे या तो वो मरेगा या आपको चोट लगेगी। अगर वो मरा तो जेल गए, आपको चोट लगी तो हॉस्पिटल गए। समझ में बात आ रही है मेरी? इमोशंस आएंगे लेकिन इमोशनल नहीं होना है। सेंटिमेंट्स आएंगे लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होना है। जो भी कुछ जीवन में घट रहा है, जिस तरह के भी इमोशंस आपके पास आ रहे हैं, इन सारे इमोशंस को कहां लेके जाओगे? सबसे पहले बुद्धि की छतरी के नीचे लेके जाओ। बुद्धि की छतरी के नीचे लाओ और बुद्धि और विवेक के आधार पर फिर इन सेंटिमेंट्स के आधार पर निर्णय लो कि क्या करना चाहिए, और फिर उसके आधार पे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। ये कहलाते हैं सतोगुणी लोग, सतोगुणी लोग। अब आप देख लीजिए आप क्या है? इमोशनलेस हैं, तामसिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। इमोशनल बहुत ज्यादा है, पल में तोला, पल में मासा, पल में रत्ती, और पल में एकदम जरा सा खुश हुए तो गुब्बारे की तरह फूल गए, और जरा सा दुखी हुए तो ब्लेड की तरह पिचक गए। किसी ने आईडी साथ में लगा दी, किसी ने 1000 2000 का सामान खरीद लिया तो अभिषेक भैया क्या हो गए? गुब्बारे की तरह फूल गए। वाह वाह वाह, अब तो जीवीडी बन के छोड़ेंगे। और एक आदमी ने मान लो ग्रुप लेफ्ट कर दिया, बिलिंग नहीं कराई इस महीने, अरे बोले हमसे ना हो पाएगा, ये हमारे मतलब का काम नहीं है, गलत जगह फंस गए। ये है रजोगुणी लोग, इसे कहते हैं सेंटिमेंटल लोग, इन्हें कहते हैं इमोशनल लोग। थर्ड वाला क्या करता है? वो सारे इमोशंस को रखते हुए कहां लेके जाता है? एक बुद्धि की छतरी के नीचे रखता है अपने सारे इमोशंस को, और उन इमोशंस के आधार पर, बुद्धि और विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। और जो निर्णय उसके और उसके साथ के लोगों के हित में होता है वो वही निर्णय लेता है। वो बहुत जल्दी गुब्बारा नहीं बनता और बहुत जल्दी ब्लेड नहीं बनता। तो ये तीन तरह के लोग हैं। आशा करता हूं आप तीसरी प्रवृत्ति में होंगे, यानी कि इमोशंस तो होंगे लेकिन इमोशनल नहीं होंगे, सेंटिमेंट्स तो होंगे लेकिन सेंटिमेंटल नहीं होंगे। चलिए, कैसा लगा आपको? होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। जीवन की ये सीख ध्यान रखिएगा अपने जीवन में। इमोशंस आएंगे, इमोशनल नहीं होता है। सेंटिमेंट्स आएंगे, सेंटिमेंटल नहीं होना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस प्रोग्राम को। और आज का हमारा प्रोग्राम है कैल्शियम एंड बोन हेल्थ। तब तक देखिए 283 लोग भी आ गए, है ना? बस फुल होने वाला ही है। आप सोचेंगे रणवीर सर आपने ये क्यों सुनाया? मैंने इसलिए सुनाया कि बहुत सारे लोग लेट आते हैं, तो मैंने कहा उनका कुछ छूटे ना, और जो लोग जल्दी आ गए हैं उनको एक्स्ट्रा मिल भी जाए कुछ। लेट्स स्टार्ट। कैल्शियम एंड बोन हेल्थ। आज हम कैल्शियम की बात करेंगे, विटामिन डी की बात हम कल कर पाएंगे। कैल्शियम एंड बोन हेल्थ।
लेकिन कैल्शियम से संबंधित जो जानकारी आपको देंगे वो निश्चित रूप से आपको आपको बिल्कुल अलग जानकारी मिलेगी। अभी तक आपने जो भी कुछ पढ़ा लिखा है उसको थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे। चलिए, वोमेन इज ए स्ट्रेंथ ऑफ होम। एक महिला जो है, जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी हर ट्रेनिंग्स में बोलता हूं, ए वोमेन इज ए स्ट्रेंथ ऑफ होम। एक महिला घर की ताकत होती है। सबसे पहले उठती है महिला, सबसे पहले महिलाएं घर में उठती हैं, और जनरली सबसे लेट घर की महिलाएं ही सोती हैं। सही बात है या गलत? सी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन्स फूड। सी टेक्स केयर ऑफ एवरीवन्स फूड। वो सबके खाने का ध्यान रखती है लीना शर्मा। लेकिन उसकी प्लेट में क्या जा रहा है छायावस्थी, उसको नहीं पता। उसको नहीं पता। अगर शायद पता होता तो मुझे ये ट्रेनिंग की जरूरत ही ना पड़ती। ठीक है। तीसरी बात, तीसरी बात, वो वो सेक्रीफाइस करती रहती है, दूसरे खुश रहे इसके लिए वो लगातार 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 सेक्रीफाइस करती रहती है। सास ससुर भी नाराज नहीं होने चाहिए, हस्बैंड भी नाराज नहीं होने चाहिए, बच्चे भी नाराज नहीं होने चाहिए, देवर भी नाराज नहीं हो, ननद भी नाराज नहीं हो, मायके वाले भी नाराज ना हो, ससुराल वाले भी नाराज ना हो। एक महिला जो है जीवन पर्यंत सेक्रीफाइस करती रहती है, जीवन पर्यंत सेक्रीफाइस करती रहती है, दूसरों के कंफर्ट के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए। लेकिन उसकी हेल्थ को कौन बेहतर बनाने के लिए सेक्रीफाइस करता है? उसकी हेल्थ के बारे में कौन पूछता है कि तुम्हें कहां दर्द हो रहा है, तुम्हें कहां तकलीफ हो रही है, तुम्हें कहां परेशानी हो रही है? ये जो तुम जीने चढ़ते हो 4 बार, तुम्हारे घुटनों में दर्द होता है नहीं होता है, ये कौन पूछता है? ये कोई अगर पूछता है तो आपका अपलाइन पूछता है, या फिर रणवीर सर पूछते हैं, जिनको चिंता है आपकी कि नहीं भैया कैल्शियम D3 खाते रहोगे तो कम से कम घुटने सही सलामत बने रहेंगे। ठीक है साहब, चलो। तो मैम, आपकी हेल्थ जो है आपकी लग्जरी नहीं है। संगीता वर्मा, ममता शर्मा, मंजू गुप्ता, गीतांजलि पटनायक, आपकी हेल्थ आपके लिए लग्जरी नहीं है शशि जी। आपकी हेल्थ आपके लिए नेसेसिटी है। आप अगर कैल्शियम की गोली खाते हो, या विटामिन D3 की गोली खाते हो, या आयरन लेके आए हो अपने लिए, या आपने जो भी कुछ सप्लीमेंट्स मंगाए हैं, मल्टीविटामिन वोमेन मंगाया है, वो आपके लिए लग्जरी नहीं है, वो आपके लिए नेसेसिटी है। तो आज जो हम बताने जा रहे हैं उसको ये मान के चलिएगा कि ये मेरे लिए लग्जरी नहीं है, ये मेरे लिए नेसेसिटी है। कैसे काम करता है ये हम आपको समझाएंगे। कौन कमे समझेगा इस बात को कि वो नेसेसिटी है उसके लिए? कौन समझेगा इस बात को कि कैल्शियम, विटामिन D, मल्टीविटामिन वोमेन, आयरन, प्रोटीन उसके लिए नेसेसिटी है? ये हर वो महिला समझेगी जो ये कहेगी कि मुझे अपने बच्चों के लिए अपनी बोन्स को लगातार स्ट्रांग बनाकर रखना है। कौन कहेगी? कौन सी महिला खाएगी कैल्शियम? कौन सी महिला खाएगी D3? कौन सी महिला खाएगी आयरन? कौन सी महिला खाएगी मल्टीविटामिन वोमेन? वो महिला जो कहती है ना मैं बच्चों के लिए जीती हूं, तो वो साथ में ये भी कहेगी कि इन्हीं बच्चों के लिए मुझे अपनी बोन्स को लगातार लंबे समय तक स्ट्रांग एंड हेल्दी बनाकर रखना है, रखना है। ठीक है साहब। और कौन सी महिला लेगी? दूसरी वो महिला होगी, या दूसरा वो सोच होगी जो महिला कहेगी कि बुढ़ापे में भी मुझे अपने पार्टनर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वॉक करना है, मुझे पीछे नहीं रहना है, मुझे बेंचों में पार्क की बैठना नहीं है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ में हाथ पकड़ के वॉक करना है, उसी स्पीड से वॉक करना है। वो खाएगी कैल्शियम, वो खाएगी D3। और तीसरा, तीसरा, आई वॉन्ट टू स्माइल। आई वॉन्ट टू स्माइल, नॉट सफर साइलेंटली। मैं जीवन में मुस्कुराना चाहती हूं, ना कि अंदर ही अंदर सफर करना चाहती हूं। तो ये 3 तरह की मैंने बातें बताई हैं। अगर आप अपने बच्चों के लिए जीना चाहते हैं, स्ट्रांग बने रहना चाहते हैं, तो आपको कैल्शियम लेना होगा। अगर आप अपने पार्टनर के हाथ में हाथ डाल के घूमना चाहते हैं, वॉक करना चाहते हैं बुढ़ापे में, तो वो स्ट्रॉन्ग आपको कैल्शियम लेना होगा। और तीसरी चीज है, अगर आप बुढ़ापे में भी स्माइल करना चाहते हैं, ना कि सफर करना चाहते हैं, तो आपको कैल्शियम लेना होगा। इस सोच के साथ में हम आगे बढ़ेंगे, और आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रेजेंटेशन। चल समझते हैं सबसे पहले तो, व्हाट इज कैल्शियम? कैल्शियम है क्या? इन जनरल हमने क्या समझ रखा है? कहीं पर दर्द हो रहा है, कैल्शियम खा लो। ज्वाइंट पेन हो रहा है, कैल्शियम खा लो। कैल्शियम को हमने यही समझ रखा है। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज कैल्शियम? आ गए हैं तो छोड़ के मत जाइएगा, वरना एंट्री नहीं मिलेगी, फिर आप मुझसे कहते हो रणवीर सर मुझे एंट्री नहीं मिल पाई। ठीक है, व्हाट इज कैल्शियम?
कैल्शियम इज एन इसेंशियल मिनरल, नोट्स बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा आपको। कैल्शियम इज एन इसेंशियल मिनरल दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, दैट द बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस। हमको लगता है कि हमारा शरीर खुद ही कैल्शियम बना लेगा। नहीं बाबूजी, आपका शरीर कैल्शियम नहीं बनाता है ऑन इट्स ओन। अपने आप से कैल्शियम आपका शरीर नहीं बनाता है, नहीं बनाता है। वी मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम, वी मस्ट ऑब्टेन इट फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। हमें इस कैल्शियम को एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से लेना ही होगा, आइदर थ्रू फूड और थ्रू सप्लीमेंट्स। हमें इसको एक्सटर्नल सोर्सेस के माध्यम से लेना ही होगा, चाहे तो हम फूड के माध्यम से लें और चाहे हम सप्लीमेंट्स के माध्यम से लें। अब समझने का प्रयास कीजिए पहले। कैल्शियम जो है बेसिकली जैसे आपका घर है, आपका घर कैसे बना हुआ है? दीवारों से बना। आपका घर कैसे बना हुआ? ब्रिक से बना हुआ है ना, ब्रिक से बना हुआ है। आपका घर दीवारों से बना हुआ है। अब कोई व्यक्ति आता है उसमें से एक ब्रिक निकाल देता है, कोई व्यक्ति आता है उसमें से एक ब्रिक निकाल देता है। फिर दूसरे दिन एक दूसरा व्यक्ति आता है, रविंदर अंकल, वो एक दूसरी ब्रिक निकाल देता है। तीसरे दिन कोई और आता है, वो एक तीसरी ब्रिक निकाल देता है। आप मुझे बताओ, आपका घर कमजोर होगा या फिर मतलब मजबूत होगा? कमजोर होगा, बट नेचुरल बात है, लगातार आपका घर कमजोर होता रहेगा। इसी तरह से 30 वर्ष की उम्र यदि आपकी हो गई है, आपकी उम्र 30 साल की हो गई है, तो लगातार आपके शरीर से लैट्रिन के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से, स्वेट के माध्यम से लगातार कैल्शियम आपके शरीर से निकलता जा रहा है। इवन जो पीरियड्स होते हैं फीमेल्स को, तो लगातार आपके शरीर से कैल्शियम क्या हो रहा है? निकलता जा रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले बोला, शरीर कैल्शियम बनाता नहीं है, और धीरे धीरे जो आप बाहर से कैल्शियम लेते भी हैं, उस कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है। तो अब आप मुझे बताइए प्रीति छाबड़ा जी, आपकी हड्डियां कमजोर होंगी या मजबूत होंगी? बट नेचुरल बात है, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। आपकी हड्डियां लगातार कमजोर होती चली जाएंगी, बिल्कुल ठीक बात है। लैक्टेशन पीरियड में भी ऐसा होता है। तो आपकी हड्डियां लगातार कमजोर होती जाएंगी, और जब लगातार आपकी हड्डियां कमजोर होती जाएंगी तो निश्चित रूप से उसके सिम्टम्स आपकी बॉडी में दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर हो गई मेरी बात? शरीर कैल्शियम बनाता नहीं है। 30 वर्ष के बाद में शरीर कैल्शियम को प्रॉपरली एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाता है, लेकिन आपको जिंदा रहने के लिए कैल्शियम चाहिए ही चाहिए। तो शरीर करता क्या है? वो कैल्शियम आपकी बोन्स से निकाल लेता है। जब बोन से कोई चीज निकाली जा रही है और बोन में वो चीज डाली नहीं जा रही है, तो बट नेचुरल बात है, बोन्स धीरे धीरे आपकी कमजोर होने लगेंगी, और जब बोन्स आपकी कमजोर होने लगेंगी तो उसका इफेक्ट आपको दिखाई पड़ेगा, और वो तमाम तरह की बीमारियों के रूप में आपके सामने आएगा। तो क्या करना है? क्या अपने घर से उस ईंट को निकलने देना है लगातार? क्या लगातार अपने घर को कमजोर करते रहना है? नहीं। जब लगातार अपने घर को कमजोर आप नहीं कर सकते हैं, तो ये जो ढांचा है आपका, जो ये स्केलेटन है, आप इसको कैसे कमजोर कर सकते हैं? तो कैल्शियम इज जस्ट लाइक ए ब्रिक, कैल्शियम इज जस्ट लाइक ए ब्रिक। ठीक है साहब, चलो। रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी, ये आपको समझ में आ गया होगा इतनी बात। अब आइए समझते हैं रोल ऑफ कैल्शियम इन ह्यूमन बॉडी। आपके शरीर में कैल्शियम का रोल क्या है, कैल्शियम का फंक्शन क्या है? ठीक है साहब, चलो एक एक चीज को बहुत गहराई से समझते हैं। नंबर एक, बोन एंड बोन एंड टीथ स्ट्रेंथ।
आपकी हड्डियां और आपके दांतों की स्ट्रेंथ को मजबूत कर कोई चीज करती है तो वो क्या करता है? वो कैल्शियम करता है। वो कैल्शियम करता है। आपकी बॉडी का 99% कैल्शियम कहां रहता है? आपके बोन्स में और आपकी टीथ में रहता है। 1% कैल्शियम कहां रहता है? वो रहता है आपके ब्लड में। आपके ब्लड में। तो 99% कैल्शियम क्या करेगा? आपकी हड्डियों को और आपके दांतों को मजबूत करेगा। मजबूत करेगा। दूसरा काम क्या करता है? क्योंकि समझ में आएगा कि ये काम करता क्या है तो आप जो है सामने वाले को समझा भी सकते हैं और खुद भी इस प्रोडक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ सकते हैं। मसल फंक्शन acts like a switch to allow contraction and relaxation. बेसिकली आप बताओ मुझे, अच्छा, जब आप चलते हो, आप उठते हो, आप बैठते हो, आप एक्सरसाइज करते हो, तो आपकी मसल्स मूव करती हैं या नहीं करती छायावस्थी? भव्या, जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप मूव करते हो, तो आपकी मसल्स जो हैं वो वो मूव करती हैं नहीं करती? मूव करती, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, यानी कि सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। सिकुड़ती हैं और फैलती हैं। ये मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है, इसका स्विच किसके पास में है? इसका स्विच किसके पास में है? कैल्शियम के पास। कैल्शियम के पास में। यानी कि जो भी बॉडी की, वीरेंद्र बाबू, जो मसल्स हैं, वो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और रिलैक्स कर रही हैं, इसकी पूरी जिम्मेदारी किसके ऊपर है? कैल्शियम के ऊपर है। अगर बॉडी में कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं रहेगा तो ये मसल्स का स्विच होना, यानी कि ऑन ऑफ होना नहीं हो पाएगा, प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। और जिसकी वजह से क्या होगा? जिसकी वजह से क्या होगा? क्रैम्स आएंगे। क्रैम्स आएंगे। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्रैम्स आते हैं, एकदम से पैरों में ऐठन शुरू हो जाती है। आप कहते हैं ना, मसल्स ऐंठ रही हैं। क्या आएगा आपको? क्रैम्स आएंगे आपको। इसके साथ साथ में क्या होगा? स्पाज्म आएगा एंड मस्कुलर वीकनेस, मसल वीकनेस आपको आएगी। यानी मसल्स आपकी वीक हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी? क्योंकि आपने कैल्शियम को पर्याप्त मात्रा में नहीं खाया है। नहीं खाया है। ठीक है साहब। चल, आपकी हार्ट बीट क्या होती है? आपका जो दिल धड़कता है, बेसिकली हार्ट इज व्हाट? मैं आपसे पूछूं मनीष जी, हार्ट क्या है? हार्ट एक मसल है। हार्ट एक मसल है। ये क्या होता है? धड़कन, जो हार्ट बीट होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, रिलैक्स करा। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्सेशन हो रहा है, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है कैल्शियम की वजह से। अगर बॉडी में कैल्शियम कम है तो क्या होगा? इसका जो कॉन्ट्रैक्शन है और रिलैक्सेशन है वो उतना इजी नहीं होगा। और जब वो इतना इजी नहीं होगा तो ममता असवाल क्या हो जाएगा? तो दिल धड़के, दिल धड़के, दिल धक धक करने लगा, है ना? फिर वो माधुरी दीक्षित बन जाएगा आदमी, है ना? मेरा जियरा डरने लगा। वो बेसिकली प्रॉब्लम कैल्शियम की थी, प्रॉब्लम अनिल कपूर की नहीं थी। कैल्शियम कम होगा तो दिल की धड़कन प्रॉपर नहीं होगी, या तो कई बार बहुत तेज हो जाएगी या कई बार बहुत धीमी हो जाएगी। अगर किसी व्यक्ति की दिल की धड़कन अनियमित है, इसका मतलब क्या है? उसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किस पे बेस्ड है? कैल्शियम पर बेस्ड है। कैल्शियम पर बेस्ड है। बात समझ में आ गई? चल, अभी हम थोड़ा सा और समझाते हैं। तीसरा काम, नर्व ट्रांसमिशन। तीसरा काम, नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन। नर्व ट्रांसमिशन बेसिकली होता क्या है? जैसे मैंने ये लिखा नर्व ट्रांसमिशन, और आभा ने तुरंत क्या उठा, पेन उठाया और उसको लिखना शुरू कर दिया। ब्रेन ने सोचा, ब्रेन ने सोचा कि मुझे ये लिखना है। वो मैसेज कहां गया? वो मैसेज इनकी नर्व्स में गया। नर्व से होते होते इनके हाथ में आया। हाथ से आते आते उंगलियों पे आया। उंगलियों पे आया और इन्होंने तुरंत पेन उठाया और लिखना शुरू कर दिया। ये जो ब्रेन से लेकर उंगली तक सिग्नल गया है, ये किसकी वजह से गया? इसको किसने ऑन ऑफ किया? इसको किसने 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 स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया कैल्शियम।
यानी कि आपकी नसों का जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं नसों के माध्यम से, जो मैसेज ट्रांसफर हो रहे हैं नसों के माध्यम से, वो सारे के सारे मैसेज नर्व्स के माध्यम से जो ट्रांसफर हो रहे हैं, ये कब हो सकते हैं? ये कैल्शियम की प्रेजेंस में ही हो सकते हैं। अगर कैल्शियम नहीं रहेगा तो नसों के माध्यम से सिग्नल्स प्रॉपरली आपके बॉडी ऑर्गन तक नहीं पहुंचेंगे। समझ में आ रहा है कितना इंपॉर्टेंट है ये? इसीलिए इसीलिए जिन लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, ऐसे लोगों को क्या सिग्नल मिलता है? टिंगलिंग, चींटी सी काटती रहती हैं। इसके बाद में नम्बनेस, यानी कि सुन्नपन हो जाता है। एंड डिलेड रिस्पॉन्स, वो 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 उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं, नम्बनेस एंड डिलेड रिस्पॉन्स। मुझे नहीं पता आपने देखा है कि नहीं देखा किसी को, हमने तो बहुत देखे हैं, अपनी अपनी क्लिनिक पे पेशेंट्स बहुत देखे हैं इस तरह के, जो आते हैं कहते हैं रणवीर सर हमने तवे पर रोटी रखी, प्रीति जी ध्यान दीजिएगा, हमने तवे पर रोटी रखी, तवे पर रोटी रखने के बाद में हमने रोटी को बना लिया, बनाने के बाद में उसको नीचे उतार लिया, और फिर भी क्या होता है, कई बार हम भूल जाते हैं कि हमने हमने तवे से रोटी हटा ली है, और हम अपना पूरा हाथ तवे पे रख देते हैं, तवे पे अपना हाथ रख देते हैं। और हाथ रखने के बाद में हम, जैसे जनरली क्या होता है, आपने तवे पे हाथ रखा, जैसे ही हल्का सा गर्म लगा आपने तुरंत खींच लिया। लेकिन जिनकी बॉडी में कैल्शियम कम होगा, अभिषेक भैया, वो क्या करेंगे? वो जलने के बाद हाथ खींचेंगे, उनका हाथ जलने के बाद हटेगा। यानी कि डिलेड रिस्पॉन्स होता है उनको, उनके नर्व्स के सिग्नल जो हैं वो प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं हो पाते। तो यदि आपके ब्रेन के सिग्नल नसों के माध्यम से आपके ऑर्गन तक सही तरह से नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अभिषेक अवस्थी को फोन लगाया, और अभिषेक अवस्थी को फोन लग ही नहीं पा रहा है, मैं लगातार फोन लगा रहा हूं लेकिन फोन नहीं लग रहा है। क्या कारण हो सकता है? इसका एक कारण तो ये हो सकता है कि अभिषेक भैया नेटवर्क में ना हो, और दूसरा कारण हो सकता है कि मैं खुद नेटवर्क में ना हूं। यानी कि मोबाइल पे बातचीत कब संभव है? मोबाइल पे बातचीत तब संभव है जब दोनों तरफ नेटवर्क हो। इसी तरह से ब्रेन का सिग्नल आपके पैर के अंगूठे तक तब पहुंच पाएगा जब पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम बॉडी में होगा। ब्रेन सिग्नल देगा अंगूठे को, और अंगूठा सिग्नल देगा ब्रेन को, यानी टू वे जो है कम्युनिकेशन तब हो पाएगा जब दोनों तरफ नेटवर्क होगा। और दोनों तरफ नेटवर्क का मतलब क्या है? दोनों तरफ कैल्शियम का होना जरूरी है, यानी कि बॉडी में कैल्शियम की ये आवश्यकता है। ठीक है साहब, चलो मैं थोड़ी थोड़ा स्पीड से चल रहा हूं। चौथी चीज है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, ये फोर्थ फोर्थ फंक्शन है। ब्लड क्लॉटिंग मतलब है इसेंशियल फॉर स्टॉपिंग ब्लीडिंग आफ्टर कट्स, विदाउट कैल्शियम डिफिकल्टी इन क्लॉटिंग। अगर बॉडी में कैल्शियम की मात्रा पर्याप्त नहीं होगी तो ब्लड क्लॉटिंग स्लो हो जाएगी, चोट लगने के बाद में खून का रिसाव ज्यादा हो जाएगा, और आपका खून क्लॉट नहीं कर पाएगा, खून क्लॉट नहीं कर पाएगा। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग अगर ज्यादा हो रही है, यानी हैवी हैवी ब्लीडिंग अगर किसी को भी हो रही है, तो उसको कैल्शियम की आवश्यकता है, उसको कैल्शियम की आवश्यकता है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। पांचवी चीज, हार्ट रिदम, हार्ट रिदम एंड हार्ट रिदम कंट्रोल। जो मैं समझा चुका हूं आपको कि आपके हार्ट के रिदम को कौन कंट्रोल करता है? कैल्शियम कंट्रोल करता है, क्योंकि हार्ट का रिदम मतलब क्या होगा? ऐसे ऐसे वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, यानी कि रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, रिलैक्स होगा और डायलेट करेगा, रिलैक्स होगा और डायलेट करेगा। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? ऐसे में क्या चाहिए हमें? कैल्शियम चाहिए, कैल्शियम चाहिए। ठीक है साहब, चल आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, एंजाइम एंड हार्मोन रेगुलेशन। एंजाइम
एंड हॉर्मोन्स रेगुलेशन। एंजाइम एंड हार्मोन रेगुलेशन। मोस्ट ऑफ द डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम। आपके बॉडी में जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, ये अगर आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम होगी तो ये सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। ये सारे के सारे एंजाइम एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे, चाहे हम बात करें अमाइलेज की, चाहे हम बात करें लाइपेज की, ये जो पेनक्रियाज रिलीज करता है, और चाहे हम बात करें प्रोटीएज की। ये एंजाइम्स तभी रिलीज होंगे बॉडी में जब आपकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम होगा। अगर कैल्शियम नहीं होगा तो ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्टिवेट नहीं होंगे, और ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स अगर एक्टिवेट नहीं होंगे तो क्या होगा? पेट आपका सही नहीं रहेगा, प्रॉपर ब्लोटिंग रहेगी, पेट में भारीपन रहेगा, पेट क्लीन नहीं होगा, खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा। यानी कि कुल मिला के जो हमने कल बात करी थी गट हेल्थ की, आपकी गट हेल्थ का एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर आपका कैल्शियम भी हो सकता है। इसके साथ साथ में आपकी बॉडी में जो बाइल सेक्रेट हो रहा है, यानी कि लीवर के माध्यम से, इसको लिख दीजिए आप, बाइल सेक्रीशन, बाइल सेक्रीशन एंड बाइल सेक्रीशन, बाइल सेक्रीशन एंड गैस्ट्रिक एसिड बैलेंस। बाइल सेक्रीशन एंड गैस्ट्रिक एसिड बैलेंस, इसको भी कौन मेंटेन करता है? इसको भी कैल्शियम मेंटेन करता है। अगर पर्याप्त मात्रा में आपकी बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो आपके शरीर में गैस्ट्रिक एसिड जो है वो कम बनेगा, और गैस्ट्रिक एसिड अगर कम बनेगा या बाइल अगर कम बनेगा, बाइल कम बनेगा तो क्या होगा? फैट डाइजेस्ट नहीं होगा, फैट डाइजेस्ट नहीं होगा तो क्या होगा? ब्लोटिंग होगी, पेट फूलेगा। ज्यादातर आपको लोग मिले होंगे ना कि कल थोड़ा सा हैवी हो गया था, इसलिए आज पेट साफ नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है उनका लीवर प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, प्रॉपरली बाइल सेक्रेट नहीं कर रहा है, इसलिए जब उन्होंने हैवी खाना खाया तो हैवी खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाया। गैस्ट्रिक एसिड अगर कम बनेगा तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, और प्रोटीन डाइजेस्ट अगर नहीं होगा तो प्रोटीन क्या हो जाएगा? प्रोटीन नीचे खिसक जाएगा। नीचे अगर अनडाइजेस्टेड प्रोटीन पहुंच जाएगा तो प्रोटीन सड़ेगा, और प्रोटीन सड़ेगा तो क्या पैदा होगा? प्रोटीन सड़ेगा तो क्या पैदा होगा? सीफो। सीफो यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइनल फंगल ओवरग्रोथ। तो ये दोनों चीजें जो है बहुत जरूरी हैं, और रिलेट किससे कर रही हैं? ये रिलेट कर रही हैं आपके कैल्शियम की अवेलेबिलिटी से। इसके साथ साथ एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो है आपकी इंसुलिन। इंसुलिन, इंसुलिन को जो सिक्रीट होना होता है, इंसुलिन को कौन सिक्रीट करता है? इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है? अगर मैं आपसे पूछूं इंसुलिन कहां से सिक्रीट होता है तो आप बताओगे? पेनक्रियास से सिक्रीट होता है। पेनक्रियास के बीटा सेल्स के माध्यम से इंसुलिन सिक्रीट होता है, और यही इंसुलिन क्या करता है? ग्लूकोज को आपके सेल्स के अंदर तक लेके जाता है। लेकिन ये इंसुलिन सिक्रीट कराता कौन है बीटा सेल्स के माध्यम से? कैल्शियम। अभी तक हमको क्या लग रहा था गुंजन? कैल्शियम मतलब घुटने में दर्द, कैल्शियम। कैल्शियम मतलब हाँ जोड़ों में दर्द हो रहा है, कैल्शियम कम हो गया, कैल्शियम ले लीजिए मैडम। आपकी बॉडी में इंसुलिन का सिक्रेशन भी डिपेंड करता है कैल्शियम के ऊपर। जब तक कैल्शियम नहीं पहुंचेगा बीटा सेल्स के अंदर, तब तक इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं होगा। तो कैल्शियम बहुत 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 जरूरी आपके लिए है। तो इंसुलिन अगर आपको सिक्रेट कराना है, यानी कि अब इससे क्या चीज सिद्ध हो गई? इससे सिद्ध ये हो गया कि अगर डायबिटीज का कोई पेशेंट है, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी व्यक्ति को डायबिटीज है तो उसको कैल्शियम चाहिए ही चाहिए होगा, क्योंकि अगर उसको कैल्शियम नहीं दोगे, उसका जो बीटा सेल है पेनक्रियास का, वो इंसुलिन सेक्रीट नहीं करेगा। इंसुलिन सेक्रीट प्रॉपर मात्रा में नहीं होगा तो एक तो ऑलरेडी उसको डायबिटीज है, ऊपर से इंसुलिन की मात्रा कम होने की वजह से और उसके शुगर लेवल ऊपर चले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया क्या देना है? ग्लूको हेल्थ देना है, जामुन करेला जूस देना है, मल्टीविटामिन देना है, साथ में कैल्शियम और D3 भी आपको देना है, आपको देना है। ये समझ में आ गया आपको?
ठीक है। अगर किसी को हाथ पैरों में झंझनाहट सनसनाहट हो रही है, चींटी सी काट रही है, तो आपको समझ में आ गया कैल्शियम देना है, D3 देना है। समझ में आ गया। अगर कोई कहता है कि मेरा दिल जो है बहुत तेजी से धड़कता है, धड़ धड़ धड़कता है, तो आपको समझ में आ गया पंगा कहां पर है। बोले भाई साहब तुम्हारा जो दिल है ना, वो बहुत प्रॉपरली तरह से ना तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ना रिलैक्स कर रहा है, इसका रिदम बिगड़ गया। और रिदम कौन बिगाड़ता है? कैल्शियम बिगाड़ता है। इतनी जानकारी आपको हो गई है ना। चलो कुछ सिम्टम्स की बात कर लेते हैं कि सिम्टम्स क्या क्या आएंगे कैल्शियम डेफिशिएंसी के। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, आइए उसकी बात कर लेते हैं, और फिर आपको लेके चलेंगे कि वाई मोदी केयर कैल्शियम कॉम्प्लेक्स इज वन ऑफ द बेस्ट कैल्शियम कॉम्प्लेक्स अवेलेबल इन द अर्थ। ठीक है, चलो। कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स, कैल्शियम डेफिशिएंसी सिम्टम्स। सबसे पहला सिम्टम क्या आएगा? मसल क्रैम्प्स एंड स्पाज्म। मसल्स क्रैम्प एंड स्पाज्म, यानी कि जिन लोगों को मसल्स में बहुत ज्यादा क्रैम्प आते हैं, साथ ही साथ में मसल्स में स्पाज्म बहुत ज्यादा रहता है, ऐसे लोगों को अपना कैल्शियम जरूर फुलफिल करना चाहिए। ऐसे लोगों में कहीं ना कहीं कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो गई है। दूसरा, फटीग एंड वीकनेस। थकान और कमजोरी अगर बहुत ज्यादा लगती है, तो ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम है। तीसरा, नमनेस एंड टिंगलिंग। चींटी सी काट रही हैं और साथ ही साथ में आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, या उसे कह सकते हैं सो जाते हैं आपके अगर हाथ पैर, तो ये भी किस चीज का सिम्टम है? ये भी कैल्शियम डेफिशिएंसी का सिम्टम है। चौथी चीज, ज्वाइंट पेन बहुत रहता है, इसके साथ साथ में फ्रेगाइल बोन्स हैं। आपने BMD कराया होगा, बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराया आपने, और बोन मास डेंसिटी टेस्ट कराने पे आपको लगा कि सर यहां तो निशान रेड पे आ गया है, यहां तो डॉक्टर ने रेड पे निशान लगा दिया है। बोन्स अगर कमजोर हो गई हैं, साथ ही साथ में जॉइंट्स में अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सिम्टम है कैल्शियम डेफिशिएंसी का। इसके साथ साथ में नाखून अगर आपके पतले हो गए हैं, नाखून अगर आपके पतले हो गए हैं, ब्रिटल नेल्स, नाखून अगर आपके पतले हो गए हैं और बिना किसी कारण के नाखून आपके टूट रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सिग्नल किस बात का है? ये सिग्नल है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम हो गया है। अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा अगर बाल झड़ रहे हैं, तो कैल्शियम और D3 की डेफिशिएंसी है। हेयर फॉल, हेयर फॉल अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, शैम्पूज आप फॉरेस्ट नेक्टर रेंज आप यूज कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट कैल्शियम D3 को अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए, या फिर मल्टीविटामिन वोमेन को अपनी डाइट में शामिल करके देखिए, निश्चित रूप से आपको जरूर लाभ मिलेगा। ठीक है साहब। इसके अलावा अगर स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, अगर स्किन में ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, और साथ ही साथ में गम डिजीज है, मसूड़ों से खून निकल रहा है आपको, और स्किन में ड्राइनेस है, तो ये भी सिम्टम है किस बात का? कि कहीं ना कहीं आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो रही है। ठीक है साहब। इसके साथ में छठा, पेनफुल मेंसेस। अगर पेनफुल मेंसुरेशन हो रहा है, अगर 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 पेनफुल मेंसुरेशन हो रहा है, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। पेन बहुत ज्यादा होता है, क्रैम्प्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो ये कैल्शियम की डेफिशिएंसी में गिना जाएगा। ठीक है साहब। इसके बाद में सेवेंथ, जैसा कि मैंने बताया, पुअर गट, ब्लोटिंग बहुत ज्यादा हो रही है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज्यादा रहता है, इसके साथ साथ में एसिडिटी बहुत ज्यादा रहती है, आपको आपको आप पेट गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता रहता है, तो निश्चित रूप से आपको गट हेल्थ तो अपनी सही करनी ही करनी है। उसके साथ साथ में कैल्शियम भी आपको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। पुअर गट अगर आपकी है तो ये समस्या आएगी। नंबर 8, एंजाइटी, डिप्रेशन एंड फॉरगेट फुलनेस।
एंजाइटी रहती है, डिप्रेशन रहता है, फॉरगेटफुलनेस रहती है। एंजाइटी मतलब जो घटना घटी नहीं है उसको सोच सोच के हम अभी से परेशान हैं, उसको बोलेंगे एंजाइटी। डिप्रेशन का मतलब हो गया कि जीवन में कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा हो जाए, लेकिन हम खुश महसूस नहीं करते क्योंकि हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सेरोटोनिन नहीं बन रहा है। और तीसरी बात है फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस का मतलब ये होता है कि मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे याद ही नहीं रहता। मैंने कौन सा सामान कहाँ रखा है मुझे ये याद नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फॉरगेटफुलनेस। जैसे कि आप में से बहुत सारी फीमेल्स मेरी बात से सहमत होंगे कि आप जब किचन में खाना बना रहे होते हो और खाना बनाते बनाते आपको याद आता है कि पुदीना फ्रिज के अंदर रखा हुआ है, और आप पुदीना लेने के लिए कहाँ जाते हो? फ्रिज पे जाते हो, और फ्रिज का डोर ओपन करते हो। डोर ओपन करने के बाद में आप भूल जाते हो क्या लेने आए थे। आप भूल जाते हो क्या लेने आए थे। फिर वहां पर काजू कतली का एक पीस उठाते हो, खाते हो, और पानी पी के चले जाते हो। और फिर जब किचन में पहुंचते हो तो याद आता है पुदीना कहाँ गया, चटनी में तो पुदीना पड़ना था। फिर दोबारा लौट के जाते हो और पुदीना लेके आते हो। वो काजू कतली बेचारी क्या हुई? वो कुर्बान हो गई। वो काजू कतली जो है उसका बलिदान कर दिया आपने। ठीक है। और फिर कहते हो रणवीर सर पता नहीं क्यों कम नहीं हो रहा। ये कम इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि किचन में रहते हो, और किचन में रहते हो और बार बार भूलते हो, और जितनी बार भूलते हो उतनी बार कुछ ना कुछ खा जाते हो। सही बता रहा हूं मैं आपको, सही बता रहा हूं मैं आपको। तो ये पंगा है। तो फॉरगेटफुलनेस अगर बहुत ज्यादा रहती है, आपको आपको चीजें याद नहीं रहती हैं, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपकी आपको कैल्शियम बॉडी में कम है। एक और समस्या है, जनरली आप लोगों ने बहुत अच्छे से महसूस करा होगा, रात में नस पे नस चढ़ जाना, इसको टिटेनी बोलते हैं। रात में आप सो रहे हो और सोते सोते अचानक से क्या हो रहा, आपकी नस पे नस चढ़ गई, और फिर बिल्कुल एकदम से आप तड़प उठे एकदम से। फिर आप उठ के बैठ जाते हो, फिर उसको थोड़ा सा सहलाते हो, फिर वो चुन्नी बांधते हो, कहीं रस्सी बांधते हो, जो भी कुछ करते हो आप करते रहते हो। ये जो सिम्टम है, ये क्लियर कट सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम कम है, मैग्नीशियम कम। ये क्लियर कट सिम्टम है कि आपकी बॉडी में कैल्शियम और मैग्नीशियम, ये दो मिनरल्स बहुत तेजी से कम हो रहे हैं। कभी रोटी सेकते समय, कभी गाड़ी ड्राइव करते समय अचानक से आपका इनवॉलेंट्री अपना हाथ अपने आप टेढ़ा होने लगता है। अपने आप जो है आप चिमटा पकड़ते हो, चिमटा पकड़ से छूट जाता है आपका। आप सब्जी चला रहे हो, सब्जी आपकी चली नहीं पा रही है, हाथ आपका काम ही नहीं कर रहा है। ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स का मूवमेंट होता है, ये क्या बताता है? ये बताता है कि कैल्शियम की डेफिशिएंसी है, जिसको हम लोग कहते हैं बरड़ जाना, ऐंठ जाना, टिटेनी बोलते हैं। और बड़ी खतरनाक बीमारी है ये। आपको किसी को होता है क्रैम्प, रात में आते हैं किसी को क्रैम्प, पैरों में अचानक से नस पे नस चढ़ जाती है। मंजू गुप्ता बोल रही है मुझे आता है, बहुत बढ़िया, बहुत से लोगों को आता है। रात में सोते सोते नस पे नस चढ़ जाती है, फिर उठ के बैठ जाते हैं, फिर नींद खुल जाती है, फिर उसके बाद बांधना बांधना उसको, फिर थोड़ी देर बाद वो रिलैक्स हो जाता है, फिर आप सो पाते हो। ठीक है। ये सारा कुछ जो है, ये सारा कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। ये सारा कुछ कैल्शियम की डेफिशिएंसी से होता है। अब पंगा क्या है? हाँ, बहुत ही कितने लोग मिल गए यहाँ पर, कितने लोग मिल गए रात वाले, है ना? यही तो सीखना था आपको। अब पंगा क्या है? पैर की मस्टैंड गई, आप उठ के बैठ गए, आपने थोड़ा तेल लगाया, थोड़ा सा चुन्नी बांध ली, थोड़ा सा सहलाया, चार गालियां बगल में लेटे हुए हस्बैंड को दी। तुमको मतलब नहीं है, मैं मरूं चाहे जीऊं, तुमको क्या फर्क पड़ता है, ये पड़ता है वो पड़ता है, अपना जो भी तुम्हें करना था तुमने कर लिया। ठीक बात है। वो बेचारा हस्बैंड भी बैठ जाता है, कहता गोली खा लेना यार, तुझे लाई तो थी, कैल्शियम खाती क्यों नहीं है, और वो पढ़ के फिर सो जाता है। ये जनरली होता है, मेरे साथ भी यही हुआ है, तो मैं इसलिए वही बता रहा हूँ। लेकिन लेकिन अगर ये पैर की मसल की जगह हार्ट की मसल अगर ऐसी हो जाए तो क्या होगा? गाली देने लायक बचोगे भी नहीं। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है मैं मरूं या जीऊं, तुमको तो अपने सोने से मतलब है। मुझे इतनी तकलीफ हो रही, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, ये वो जो दुनिया भर की कहानी बगल में लेटे हुए प्राणी को सुनाते हो ना आप, वो प्राणी को सुनाने लायक भी नहीं बचोगे। क्यों? वो जो हार्ट अगर ऐंठ गया तो वो बताने का मौका नहीं देगा आपको। तो क्या करना है? क्या करना है? इसलिए समझा रहा हूं, कैल्शियम अपनी डाइट में शामिल कीजिए। 30 वर्ष से ऊपर यदि आपकी उम्र है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन कम हो गया है, शरीर कैल्शियम बनाता नहीं है। कैल्शियम कैल्शियम हाँ, कैल्शियम को आपको आउटसोर्सिंग करनी ही पड़ेगी। तो मैंने क्या बोला था? कैल्शियम लग्जरी नहीं है, कैल्शियम आपकी नेसेसिटी है।
अभी मैं आईसीएमआर की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, जब मैं आपको ट्रेनिंग देने के लिए बैठा हूं तो मैंने आईसीएमआर की रिपोर्ट्स पढ़ी हुई हैं और आईसीएमआर की रिपोर्ट्स को मैंने नोट डाउन किया हुआ है। आईसीएमआर की रिपोर्ट क्या कह रही है मैं बता देता हूं आपको। आईसीएमआर की रिपोर्ट ये कह रही है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 70%, ऑलमोस्ट 70% फीमेल्स यहां पर ऐसी हैं जिनकी बॉडी में कैल्शियम डेफिशिएंसी है। आईसीएमआर की रिपोर्ट कह रही है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कह रहा है 70% महिलाएं कैसी हैं, कैल्शियम डेफिशिएंट है। यानी कुल मिला के 300 महिलाएं अगर यहां बैठी हुई हैं या पुरुष बैठे हुए हैं तो लगभग 200 लोग ऐसे हैं जो कैल्शियम डेफिशिएंट, जो कैल्शियम डेफिशिएंट। चल ठीक है साहब, आइए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लाइटर नोट पे लेके जाते हैं आपको। मैं हर ट्रेनिंग में अपनी बताता हूं ये। जब आप शादी में आए थे, जब आपकी शादी हुई थी आज से 25 साल पहले, 20-25 साल पहले, तो आप कैसे थे? आप ऐसे थे। मेरी मेरी ड्राइंग में बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन कुल मिला के बहुत खुश थे। और आपके बाल भी थे बड़े अच्छे अच्छे से, ऐसे थे जब 25 साल पहले आपकी शादी हुई थी, ऐसे थे। ठीक है, कान भी तो होंगे आपके, यहाँ कान भी होंगे। और आज की तारीख में जिनकी शादी को 25 साल हो गए हैं, 25th एनिवर्सरी मना चुके हैं, उनको देख लीजिए आप। पहली बात तो खुशी पूरी खत्म हो गई। दूसरी बात, कमर क्या बन गई? कमर कमरा बन गई। और बाल गिनती के बचे हैं। अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब क्या है? अगर ये स्थिति है तो इसका मतलब क्या है? कुसुम कुमारी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कैल्शियम कम है बॉडी में। कैल्शियम लीजिए। ये जो टमी साइज आपका आउट हुआ है, इसके पीछे का मुख्य कारण है आपकी बॉडी में कैल्शियम का कम होना। आप कहोगे रणवीर सर कैसी बातें कर रहे हो, कैल्शियम का क्या लेना देना है मेरे टमी साइज से? ये जो बड़ी एक्सरसाइज कर रहे हो ना, खूब सारा एक्सरसाइज कर रहे हो, बहुत सारी डाइटिंग कर रहे हो, और फिर भी वेट कम नहीं हो रहा, हो जाता है तो फिर से दोबारा बढ़ जाता है। पंगा क्या है? पंगा ये है कि आपको पूरी इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कैल्शियम बॉडी में जब कम होगा तो पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीफेरॉल, ये दो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाएंगे। ये दो हॉर्मोन्स आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। और जैसे ही ये पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीफेरॉल, कैल्सीट्रॉल बढ़ जाता है, जैसे ही पैराथायराइड हार्मोन और कैल्सीट्रॉल बढ़ जाता है, ये क्या करता है, ये फैट को एक्युमुलेट कर देता है आपकी टमी के ऊपर। तो बातें जो हो रही हैं वो हवा में नहीं हो रही हैं। बॉडी में कैल्शियम कम होगा, पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा, कैल्सीट्रॉल बढ़ेगा, कैल्सीट्रॉल और पैराथायराइड हार्मोन बढ़ेगा। तो इन दोनों हार्मोन्स का एक गुण है कि ये क्या करेंगे, ये फैट को स्टोर कर देते हैं। और स्पेशली कहां स्टोर करते हैं? आपकी टमी में स्टोर कर देते हैं, आपकी टमी में स्टोर कर देते हैं। और यही कारण है कि आपकी जो पेट की मसल्स हैं, आप सोचिए मैंने क्या समझाया आपको, कि आपके जो पेट की मसल्स हैं, मसल्स को कौन टोन करता है? कैल्शियम और प्रोटीन, कैल्शियम और प्रोटीन। अब आपकी बॉडी में अगर कैल्शियम कम है तो आपके पेट के ऊपर की जो मसल्स है वो कैसी हो जाएंगी? वो टोन रहेंगी क्या संगीता वर्मा? बताओ, भारती जी बताइए, टोन रहेंगी क्या वो? टोन रहेंगी? बताओ सारिका, टोन रहेंगी वो? नहीं टोन रहेंगी। जब आपके पेट की मसल्स टोन नहीं रहेंगी तो पेट की मसल्स कैसी हो जाएंगी? ढीली हो जाएंगी। और जो ढीली हो जाएंगी तो वो क्या करेंगी? वो लटक जाएंगी, वो लटक जाएंगी, एक्सपेंड हो जाएंगी, फैल जाएंगी। तो जिन लोगों को आपने देखा हुआ ना, इनका पेट लटके हुए हैं, जिनके पेट लटके हुए हैं, ये कौन से लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी में दो चीजों की कमी है। पहली पहली प्रोटीन, और दूसरा कैल्शियम। तो अब समझ में आ गया कैल्शियम किसको किसको चाहिए? कैल्शियम लगभग लगभग सभी को चाहिए, सभी को चाहिए। ठीक है साहब, चलो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे इसके? अगर कोई व्यक्ति इतना सब कुछ होने के बाद भी कह रहा है मैं कैल्शियम नहीं लेना पसंद करता, मैं कैल्शियम नहीं लूंगा, क्योंकि अगर मैं कैल्शियम लूंगा तो मेरे कैल्शियम लेने से तुम करोड़पति बन जाओगे,
ज्यादातर लोग तो इसीलिए नहीं लेते हैं। ज्यादातर लोग तो इसलिए भी नहीं लेते हैं कि मेरे लेने से तुम्हें फायदा हो जाएगा, तो मत लीजिए आप। उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट निकलेगा नंबर एक, ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि 5 टाइम्स मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर, यानी कि 5 गुना ज्यादा खतरा बढ़ जाएगा फ्रैक्चर होने का, अगर कोई महिला कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में नहीं लेती है तो। ठीक है साहब। दूसरा, दूसरा, 10,000 की साड़ी पहनोगे, 10,000 की साड़ी पहनोगे, लेकिन अगर कमर झुक गई, कैफोसिस हो गया। कैफोसिस समझते हैं? कैफोसिस का मतलब होता है कमर का झुक जाना। आपने देखा है ना बुजुर्गों में, कमर झुक जाती है। बूढ़ी अम्मा की, डोगरी की कमर झुक जाती है। ये कमर क्यों झुक जाती है? क्योंकि कैल्शियम बॉडी में कम हो जाता है। 10,000 की साड़ी पहन लो, चाहे 50,000 की साड़ी पहन लो, अगर कमर झुक गई तो साड़ी किसी मतलब की है? अरुणा जी, वो साड़ी किसी मतलब की नहीं है, वो साड़ी यूजलेस है। तो पहला खतरा क्या रहेगा? ऑस्टियोपोरोसिस का, 5 टाइम्स मोर चांसेस ऑफ फ्रैक्चर। दूसरा कैफोसिस यानी कि कमर का झुक जाना। तीसरा, तीसरा, आर्थराइटिस एंड ज्वाइंट पेन। आर्थराइटिस और ज्वाइंट पेन का होना। और चौथा, डेंटल कोलैप्स। दांत सारे कोलैप्स कर जाएंगे, यानी कि बत्तीसी आपकी बाहर निकल जाएगी। अब आपके सामने दो चॉइसेस हैं। एक तरफ 454 या 440, मुझे नहीं पता, एक तरफ 440 या 454 रुपए का कैल्शियम की डिब्बी, और एक तरफ ऑस्टियोपोरोसिस, कैफाइसिस, आर्थराइटिस एंड ज्वाइंट पेन, और दूसरा डेंटल कोलैप्स। डेंटल कोलैप्स। अब ये आप चुनाव करिए कि आपको क्या चाहिए। पैसा बचाना है या फिर आपको ये बीमारियां चाहिए, ये बीमारियां चाहिए। ठीक है साहब, चलो आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब ठीक बात है, ठीक बात है, हमें कैल्शियम चाहिए, समझ में आ गया, लेकिन हम मोदी केयर का ही कैल्शियम क्यों लें? हम मोदी केयर का ही कैल्शियम क्यों लें? या अगर मान लो कोई पूछता है कि ठीक बात है, समझ में आ गया कि भाई भारतवर्ष में 70% आबादी कैल्शियम डेफिशिएंट है, कैल्शियम अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी हड्डियां भी कमजोर होंगी, हमारी मसल्स भी कमजोर हो जाएंगी, हमारे नर्व्स भी कमजोर हो जाएंगे, हमारी हार्ट की रिदम भी कमजोर हो जाएगी, हमारे हॉर्मोन्स भी अच्छे नहीं बन पाएंगे, और कुल मिला के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमको होनी स्टार्ट हो जाएंगी। हमारी नस पे नस चढ़ना शुरू हो जाएगी, हमारे बाल टूट जाएंगे, हमारे नाखून टूट जाएंगे, हमारा टमी साइज आउट हो जाएगा, हमारा इंसुलिन प्रॉपरली सेक्रेट नहीं हो पाएगा। सब समझ में आ गया, बट व्हाट इज द सोल्यूशन? व्हाट इज द सोल्यूशन? सोल्यूशन क्या है? एक तो सोल्यूशन ये है कि आप अपनी डाइट को अच्छा कर लीजिए। आप अपनी डाइट को अच्छा कर लीजिए। अब डाइट में क्या अच्छा कर लीजिए? जिन चीजों में दूध मिलता है वो चीजें आप लेना शुरू कर दीजिए, या डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स आप लेना शुरू कर दीजिए। लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स के संग में पंगा ये है, डेयरी प्रोडक्ट्स के संग में पंगा ये है कि आपको चाहिए कम से कम 12 गिलास दूध। सुरेखा जी, 12 गिलास दूध पी पाएंगी आप पर डे? भैया तुम पी जाओगी 12 गिलास दूध? प्रीति जी, आप पी पाएंगे 12 गिलास दूध पर डे? रिक्वायरमेंट तो 12 गिलास की है ना। रिक्वायरमेंट आपकी है 12 गिलास दूध की, और 12 गिलास दूध आप पी नहीं पाएंगे। और मान लो तृप्ति टिकेरिया ने कहा कि नहीं सर, मैं तो 12 गिलास दूध पी जाऊंगी सर, मैं कमजोर हूं, मुझे चिंता विंता है नहीं इस बात की मैं मोटी होंगी कि नहीं होंगी, मैं सर 12 गिलास पी जाऊंगी। पी लो बेटा 12 गिलास दूध तुम। लेकिन 12 गिलास जब दूध पियोगी तो जो दूध तुम्हारे यहां आ रहा है वो कैसा आ रहा है? वो भैंस तुमने पाली हुई है क्या? वो भैंस तो आपने पाली नहीं है। आप तो पैकेट वाला दूध लेके आ रहे हो, या फिर आपके यहाँ जो दूधिया है वहां से दूध आ रहा है।
जो दूधिया आपके यहां दूध लेके आ रहा है, क्या वो इंजेक्शन नहीं लगाता? ऐसा कोई दूधिया नहीं है जो इंजेक्शन नहीं लगाता। इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन में होता क्या है बेसिकली? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन जिसे हम बोलते हैं। अब सिंथेटिक हार्मोन जो है वो भैंस को लगाया जा रहा है, जिससे कि भैंस प्रोवोक कर रही है अपने आप को लैक्टेशन के लिए। तो क्या उस दूध में वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन आएगा कि नहीं आएगा? अब वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जब दूध के माध्यम से आपकी बॉडी में आ रहा है, तो आपके अंदर वो हार्मोनल इंबैलेंस पैदा करेगा कि नहीं करेगा? तो दूध में कमी नहीं है। आज की तारीख में बहुत सारे डॉक्टर्स, स्पेशली न्यूट्रिशनिस्ट, ये बोलने लगे हैं कि भाई दूध छोड़ दो। उनको दूध से शिकायत नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि दूध के माध्यम से जो कचरा आपकी बॉडी में जा रहा है वो आपको नुकसान कर रहा है। दूध के माध्यम से जो ऑक्सीटोसिन आपकी बॉडी में जा रहा है वो नुकसान कर रहा है। प्लस दूसरी बात, आज की तारीख में कोई भी भैंस चरने के लिए चारागाह नहीं जाती है। हम उसे क्या खिलाते हैं? कपिला पशु आहार। यानी कि सिंथेटिक और जेनेटिक जो है उसको खाना दिया जा रहा है, जो आपके जीन्स को बदल सकता है। तो दूध चाय तक तो सीमा ठीक है, लेकिन अगर वो दूध को जो आप ग्लास भर भर के अगर पीना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100 बीमारियां वो पैदा करके देगा। या फिर अपनी भैंस पाल लीजिए, या फिर अपनी भैंस पाल लीजिए और उसको रोज शाम को निकल जाइए हुतू तू करते हुए चराने के लिए, वीरेंद्र भैया। तो कहोगे सर भैंस चराएंगे तो मोदी केयर कौन करेगा? और मोदी केयर इसलिए तो कर रहे हैं कि भैंस ना चरानी पड़े, और आप बता रहे हो भैंस चराने जाओ। कौन सा गाना था यार वो? आंटी पुलिस बुला ली, जिसको डांस नहीं करना जाके अपनी भैंस चराए है ना वो। कहते भैया भैंस ही चरानी होती तो मोदी केयर क्यों कर रहे होते? तो कुल मिला के मुद्दे वाली बात यह है कि दूध बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ में दूध कैसा होना चाहिए? 100% प्योर होना चाहिए, जो आपको नहीं मिल रहा है। तो करना क्या होगा आपको? अब आपको कैल्शियम की आउटसोर्सिंग करनी है। कैल्शियम की आउटसोर्सिंग जब आप करेंगे तो आपको क्या चाहिए होगा? फिर आपको मोदी केयर का वेल कैल्शियम कॉम्प्लेक्स चाहिए होगा। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आता है कि रणवीर सर वाई? हमें कैंटीन से मिल जाता है, हमें तो हमारे हस्बैंड का तो मेडिकल स्टोर है, वो वहां से ले आते हैं। हमारे तो रिश्तेदार हैं जो होलसेल का काम करते हैं मेडिसिन का, वहां से आ जाती है कैल्शियम। हमारे तो रिश्तेदार डॉक्टर हैं, उनको सैंपल मिल जाता है, हम वो वाली कैल्शियम लेंगे। मोदी केयर की कैल्शियम क्यों लें? मोदी केयर की कैल्शियम आप इसलिए लीजिए क्योंकि मोदी केयर की कैल्शियम कॉम्प्लेक्स में मिला हुआ है कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट, सीसीएम मिला हुआ है इसके अंदर। और ये क्या करता है? बेस्ट एब्सॉर्ब फॉर्म ऑफ कैल्शियम। फॉर्म ऑफ कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम की बेस्ट एब्सॉर्ब्ड फॉर्म है। ठीक है। इसके साथ साथ में दूसरी चीज, यानी कि ये कैल्शियम अगर लेंगे तो ये कैल्शियम ज्यादा अच्छी तेज तरीके से, ज्यादा तेजी से बॉडी में एब्सॉर्ब हो जाएगी। दूसरी चीज नीलमा दीदी ध्यान रखना, भूल बहुत जल्दी जाते हो आप। दूसरी चीज क्या है? एसिड इंडिपेंडेंट, यानी कि पेट के एसिड से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसी कैल्शियम है जिसको आप खाली पेट भी खा सकते हैं और खाना खाने के बाद भी खा सकते हैं। इसका एसिड से लेना देना नहीं है। कार्बोनेट को आप खाली पेट नहीं खा सकते हैं, गैस बना देगी वो, पेट फुला देगी आपका वो। लेकिन ये एक एसिड इंडिपेंडेंट है, तो इससे क्या होगा? नो गैस्ट्रिक इरिटेशन, किसी प्रकार का कोई इरिटेशन नहीं रहेगा, किसी प्रकार का गैस्ट्रिक इरिटेशन नहीं रहेगा। ठीक है साहब। चलो, दूसरा इसके अंदर क्या मिलता है? दूसरा इसके अंदर मिलता है मैग्नीशियम। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहूंगा मोदी केयर में जिस दिन मैग्नीशियम लॉन्च हो जाएगा उस दिन एक अलग से मैं ट्रेनिंग करूंगा मैग्नीशियम की। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, सबको जरूरत है इस समय मैग्नीशियम की। ठीक है, जब तक नहीं आ रहा है तब तक आप इससे काम चला सकते हैं। मैग्नीशियम टू एक्टिवेट विटामिन डी। आपकी बॉडी में जो विटामिन डी है उसको एक्टिवेट कैसे करोगे? मैग्नीशियम के माध्यम से। जब मैग्नीशियम विटामिन डी को एक्टिवेट कर देगा तो ये विटामिन डी कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा इंटेस्टाइन के माध्यम से, आपकी आंतों के माध्यम से कैल्शियम आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होता है। कब एब्जॉर्ब होता है? जब एक्टिवेटेड विटामिन डी बॉडी में होता है। एक्टिवेटेड विटामिन डी कब होगा बॉडी में? जब आपकी बॉडी में क्या होगा?
मैग्नीशियम। इसलिए मैग्नीशियम बहुत 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 जरूरी है। जब तक आपकी बॉडी में मैग्नीशियम पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तब तक क्या होगा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, विटामिन डी एक्टिवेट नहीं होगा, कैल्शियम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब ही नहीं होगा। नंबर 3, विटामिन D2 इसके अंदर मिला हुआ है। विटामिन D2 क्या करता है, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंटेस्टाइन, द की दैट अनलॉक्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन, द की दैट अनलॉक्स कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। ठीक है जी साहब, विटामिन D2। चलिए आइए, इसके साथ साथ में एक और चीज मिलेगी आपको इसके अंदर, विटामिन के। ज्यादातर जब किसी से कैल्शियम की बात करो तो वो कहते हैं हमारे डॉक्टर ने कैल्शियम खाने से मना किया है कि कहीं ये कैल्शियम हमारी आर्टरीज में ना चिपक जाए, हमारी आर्टरीज को ब्लॉक ना कर दे, हमारी आर्टरीज को ये ब्लॉक ना कर दे। तो विटामिन के क्या करेगा, ये दैट स्टॉप्स या प्रिवेंट्स दैट प्रिवेंट्स कैल्शियम कैल्शियम टू ब्लॉक आर्ट आर्टरीज, यानी कि आर्टरीज को ब्लॉक करने से रोकता है ये विटामिन के। तो विटामिन के साथ में दिया गया है, इसका मतलब अब ये कैल्शियम क्या करेगा, ये कैल्शियम आर्टरीज में नहीं फंसेगा। आर्टरीज आपकी कैसी रहेंगी, क्लीन रहेंगी आपकी आर्टरीज, जस्ट बिकॉज ऑफ विटामिन के। वरना ज्यादातर लोग कहते हैं सब कैल्शियम हमारी नसों में जम जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, इसके साथ साथ और इसके अंदर क्या है, इसके साथ साथ और इसके अंदर क्या है, जिंक है इसके अंदर, जिंक है इसके अंदर। तो जिंक क्या करता है, जिंक कोलेजन की फॉर्मेशन करता है, कोलेजन की फॉर्मेशन करता है। ध्यान रखिए, बॉडी के अंदर कोलेजन जो बनता है, प्रोड्यूस होता है, उस कोलेजन को बनाने के लिए क्या चाहिए, जिंक चाहिए। और वो कोलेजन बनेगा तभी आपकी हड्डियां कैसी रहेंगी, वो मजबूत रहेंगी, इंटैक्ट रहेंगी, बेसिकली कहा जाए तो। जो आपके बोन सेल्स हैं, वो बोन सेल्स कैसे रहेंगे, इंटैक्ट रहेंगे। जब कोलेजन पढ़ाएंगे आपको तो आपको समझ में आएगा। जिसको भी कोलेजन पढ़ना है, हमने स्विफ्ट लाइफ की एक ट्रेनिंग करी है, तकरीबन 8 घंटे की। स्विफ्ट लाइफ के जो 8 प्रोडक्ट्स हैं, हमने उसकी 8 घंटे की ट्रेनिंग करी है। अगर आपको उस 8 घंटे की रिकॉर्डिंग चाहिए तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। 500 रुपीज चार्जेस है, उसको हम आपको दे देंगे। 8 घंटे की पूरी ट्रेनिंग है, स्विफ्ट लाइफ के सारे प्रोडक्ट्स हमने पढ़ाए हैं उसमें। तो कोलेजन को बहुत डीप में समझना है आपको, आपको सुपर ग्रीन को बहुत अच्छे से समझना है, तो आप वो ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ में इसके अंदर में मिलाया हुआ है हड़जोड़। हड़जोड़, हड़जोड़ क्या करता है, ज्वाइंट पेन। जाहिर सी बात है, कैल्शियम जनरली लेते कौन है, जिनको कुछ ना कहीं प्रॉब्लम होती है। ज्वाइंट पेन एंड इन्फ्लेमेशन, सूजन को कम करता है ये। पहले के वैद्य लोग क्या करते थे, जब किसी की हड्डी वगैरह टूट जाती थी तो वो क्या करते थे, हड़जोड़ की पत्ती लेते थे, उसको पीसते थे, और पीसने के बाद में उसको ज्वाइंट के ऊपर निचोड़ देते थे और वही पत्तियां बांध देते थे। और क्या होता था उसके बाद शर्मा जी, ज्वाइंट अपने आप जो है वो जुड़ जाता था, ज्वाइंट अपने आप हील हो जाता था। क्योंकि सूजन को और पेन को खत्म करने की ताकत किसके अंदर है, वो आपको है आपके हड़जोड़ के अंदर, हड़जोड़ के अंदर। तो ये 6 कंटेंट जो हैं, आप दुनिया का कोई भी कैल्शियम उठा के देख लीजिए, किसी भी कैल्शियम में आपको ये 6 कंटेंट नहीं मिलेंगे। और ये 6 कंटेंट आपको मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर के कैल्शियम कॉम्प्लेक्स के अंदर। कितना लेना है, एक गोली सुबह, एक गोली शाम को लेनी है। अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है, अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है, वैसे तो आप जितने भी बैठे हो यहाँ पर, मुझे नहीं लगता कोई भी आदमी 30 साल से ऊपर यहाँ पर बैठा हुआ है। सारे के सारे जो है 21-22 साल के, 18-19 साल के बैठे हो। मैं ये मान के चलता हूं, और आप भी ये मान के चलो, आप भी ये मान के चलो। लेकिन फिर भी मान लो कोई है ऐसा जिसकी उम्र 45 साल से ऊपर है, मिनोपॉज की स्थिति में आने वाले हो या मिनोपॉज की स्थिति में आ चुके हो, तो आपको अगर कोई एक चीज लंबे समय तक स्वस्थ और निरोगी रख सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और विटामिन डी, कैल्शियम और विटामिन डी। क्योंकि इस उम्र में अगर कैल्शियम बॉडी में कम हुआ
और इस उम्र में अगर वॉशरूम में गए, और इस उम्र में अगर वॉशरूम में रपटे, रपटे समझते हो, स्लिप कर जाना, अगर स्लिप करे तो फिर जो होगा, अल्लाह जाने क्या होगा आगे, मौला जाने क्या होगा आगे। पठान में समझ में आ रहा है? सारे रिश्तेदार आएंगे, एक दर्जन केला देके चले जाएंगे, एक बार ड्यूटी बजाएंगे, उसके बाद सारी जिंदगी 6 महीने तक बिस्तर पे हमें ही झेलना पड़ेगा। सारे रिश्तेदार एक ही टाइम आते हैं, मैंने करके देख लिया ये। कितने मन तक लेना चाहिए ममता जी? जब तक जिंदा रहेंगे तब तक लेना चाहिए। 3 महीने खाइए, 1 महीने छोड़िए, 3 महीने खाइए, 1 महीने छोड़िए, 3 महीने खाइए, 1 महीने छोड़ दीजिए, फिर 3 महीने खाइए, फिर 1 महीने छोड़ दीजिए। ठीक है? तो मैं अपनी बात को फिर से दोहराता हूं एक बार, कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चों के लिए आपकी हड्डियां मजबूत रहें, तो कैल्शियम अपनी डाइट में जरूर शामिल कीजिए। अगर आप चाहते हैं हस्बैंड के साथ में मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक पर निकलें और ट्रैकिंग पर जाएं रिटायरमेंट के बाद, तो कैल्शियम को अपनी डाइट में जरूर शामिल करिए। और अगर आप चाहते हैं कि आप पूरी जिंदगी मुस्कुराहट के साथ जीना चाहते हैं, ना कि किसी पे बोझ बन के जीना चाहते हैं, और ना ही अपनी जिंदगी को सफर करके जीना चाहते हैं, तो कैल्शियम कॉम्प्लेक्स की एक गोली सुबह, एक गोली शाम को बिना किसी से पूछे हुए ले सकते हैं। कोई डॉक्टर से पूछने की जरूरत नहीं है, किसी वैद्य से पूछने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपने इतना समय दिया। आप सबके अंदर बैठे हुए परमात्मा को मेरा सत सत नमन। होपफुली आपको समझ में आया होगा, और होपफुली आप इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करोगे। और मैं बता दूं आपको, कैल्शियम और D3 दो ऐसे ऐसे भाई बहन का जोड़ा है कि भाई साहब सिर्फ इन्हीं प्रोडक्ट्स के माध्यम से आप अपने सारे टाइटल पूरे कर सकते हो। किसको नहीं चाहिए? आपको भी चाहिए, आपकी मम्मी को भी चाहिए, आपकी भाभी को भी चाहिए, आपकी ननद को भी चाहिए, आपके पड़ोसी को भी चाहिए। थोड़ा सा नॉलेज ले लो, बस केवल थोड़ा सा नॉलेज ले लो, थोड़ा सा नॉलेज ले लो। नॉलेज लोगे तो बता पाओगे, नॉलेज नहीं लोगे तो खा पाओगे। तो खा तो आप बहुत सारे रहे हो, लेकिन बता नहीं पा रहे हो। बता इसलिए नहीं पा रहे हो क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज नहीं है। नॉलेज कब आएगा? जब आप इस तरह की ट्रेनिंग्स में बैठते हो, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है तब आप जो है लोगों से बात करते हो और लोग देते हैं। ठीक है जी। कल हम फिर बात करेंगे, विटामिन डी की बात करेंगे कल आपसे हम। और विटामिन डी पे आपको बहुत डीप नॉलेज देंगे, आप बहुत डीप नॉलेज देंगे आपको। निश्चित रूप से आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू सो वेरी मच। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूं कि अगर आपको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए, तो भैया ये मेरा नंबर है, और इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सबके पास में है 88406482। ये बस अपनी दुकानदारी भी चलानी है थोड़ी थोड़ी, है ना, वरना फिर आप कहोगे रणवीर सर। ये मेरा नंबर आपके सबके पास सेव होगा, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। फ्री कंसल्टेशन मैं नहीं कर पाता हूं, मेरी अपनी मजबूरी है। लगभग 70 से 80 मैसेज मेरे पास आते हैं, मैं आपके मैसेजेस का जवाब नहीं दे पाता हूं। ये मैसेजेस कम हो और मैं आपको प्रॉपर आपको सोल्यूशन दूं। एक बाकायदा इंटीग्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। जब आप हमसे मिलते हो, हमसे बात करते हो, अपनी समस्याएं रखते हो, हमारे साथ जूम पे आप आते हो, हम आपको एक इंटीग्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उस इंटीग्रेटेड प्रिस्क्रिप्शन में ना सिर्फ आपके पास में मोदी केयर के प्रोडक्ट्स रहते हैं, बल्कि इसके साथ साथ में हम आपको बाहर के जो आयुर्वेद के प्रोडक्ट्स हैं वो भी साथ में सजेस्ट करते हैं। और वो ये प्रिस्क्रिप्शन आपका 1 महीने के लिए वैलिड रहता है। थैंक यू सो वेरी मच। आप आए, आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इसकी रिकॉर्डिंग्स आपके पास में अगले 2-3 घंटों में पहुंच जाएंगी। कल फिर मिलेंगे रात में 9 बजे विटामिन डी के साथ में। थैंक यू सो वेरी मच।